हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने अबाउ रूल और n+l रूल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड रूल। कंटिन्यूएशन पार्ट है, मैंने बोला था मैक्सिमम 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड रूल है हुंड्स रूल और फोर्थ है पाउली। फोर्थ रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमने देखा था एटम के अंदर क्या होती हैं सबसेल्स। कौन कौन सी सबसेल? S, P, D, F। एटम के अंदर क्या होती हैं सबसेल्स, और हमने इन सबसेल्स का 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अबाउ रूल से समझ लिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों आता है। तो हमें जनरली पता चल गया था कि एनर्जी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। नाउ हुंड्स रूल क्यों डिफरेंट है? हुंड्स रूल ने क्या बताया? देखो, सबसे पहले तो आप देखो जो भी ये सबसेल्स हैं इनके अंदर क्या होती है ऑर्बिटल। जैसे S सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। P सबसेल के अंदर 3, D सबसेल के अंदर 5 और F सबसेल के अंदर कितनी 7 ऑर्बिटल। और इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल्स होते हैं? जैसे S 1 ऑर्बिटल, P में कितनी होगी 3 ऑर्बिटल। तो ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलिंग होगी ये हमें हुंड्स रूल ने बताया। चलिए हुंड्स रूल का हम प्रिंसिपल देखते हैं जरा, क्या कहता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल, वेरियस ऑर्बिटल्स of subcell is filled singly first. Electron various orbitals of a subcell is filled singly first with same spin. Then the pairing of इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। चलो इस रूल को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल्स हमने देखा था S, P, D, F 4 ही सबसेल होती है। सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? फर्स्ट लेट द सेम स्पिन। चलो जरा P ऑर्बिटल को देखो। P ऑर्बिटल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और p ऑर्बिटल में फिल करने हो। तो कैसे फिल करेंगे? जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, हुंड्स रूल कह रहा कि पहले सबसेल में जो ऑर्बिटल है उनमें सिंगल ही सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। 1 2 3, बिल्कुल सही है, विद सेम स्पिन। क्या है? सेम स्पिन। देन द पेयरिंग स्टार्ट करो। अब पेयरिंग स्टार्ट कर दी, 4 इलेक्ट्रॉन भर। S की बात इसलिए नहीं करी, S में एक ही ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी उसकी। P में हमें एक बात और क्लियर कट समझ आती कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये जनरली वो बात हो गई, अगर एग्जांपल को देखो ना कि खाना खाने जाओ और इकट्ठे 4-5 लोग अगर खाना खा रहे होंगे तो सबको एक एक मान लो जो भी आप ले रहे एक एक चीज देते जाओ। एक इसको दे दी, एक उसको दे दी, एक उसको दे दी, एक उसको, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए सबको, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई एटम है, मान लो ऑक्सीजन है ये। ऑक्सीजन में क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, यही कन्फिग्रेशन होगा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन में 2p4, यानी इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। 1 2, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन करके देखो, 1 2 3 4, बहुत अच्छी बात, क्लियर। लेकिन अब अगर ये वाला तरीका वैलिड है, अगर मान लो किसी ने ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 1 2, कैसे?
मतलब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना देके डायरेक्ट एक ही को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, तो ये एक तरीका क्या है, रॉन्ग। हाँ ये हो सकता है आपने क्लॉकवाइज भरे, एक में आप एंटी क्लॉकवाइज भर दो, एंटी क्लॉकवाइज भर दो। कैसे? ये आपकी पी सब सेल है, एक एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, सेम स्पिन, स्पिन देखो सेम है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी जो स्पिन है वो आप क्लॉकवाइज कर दो। ये तरीका भी गलत है। कहने का मतलब ये है जो एटम की सबसेल्स हैं, अगर उसमें 3 ऑर्बिटल है तो हमें समझ आ जाएगा क्लियर कट कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, इसके बाद फिलिंग स्टार्ट करो। जैसे डी ऑर्बिटल ले लो, डी ऑर्बिटल लेता जाए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इनको फिल करना है हमें, डी ऑर्बिटल यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन में तो हमें समझ नहीं आ रही कि सबको सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग स्टार्ट कर दोगे आप, तो आप क्या करोगे, ये दो तो चल ही रहा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दोगे, बाकी तो सब सेम रहेगा। क्लियर हो? कहने का मतलब क्लियर कट है कि सब सेल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरो, ऑर्बिटल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरो, तो आप एक एक सबको देते जाओ, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते जाओ। चलो ना हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ये हुमशूल में इतना ही, हुमशूल ने हमें बताया कि कैसे एटम के अंदर जो सबसेल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। बस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने क्वांटम नंबर का लेक्चर देखा हो तो आपको इस पाउली की जो बात है वो आराम से समझ आएगी। इन्होंने क्या कहा, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can have the same values of all 4 quantum numbers। कोई बड़ी बात नहीं होगी। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम को ले लो तो देखो, अगर आपने क्वांटम नंबर का लेक्चर में देखा है n l m और s, कभी भी अगर आपने s ऑर्बिटल को देखा हो तो प्लस माइनस 1/2 मैंने इसका बताया था। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। इनका स्टेटमेंट क्या था, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक स्टेटमेंट फॉर्म में बोला था, इसलिए हम ये प्रिंसिपल के। चलो ना हम देखते हैं ना, जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन 6C12, कार्बन के बारे में 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है, पढ़ लिए हमने। चलिए जरा देखेंगे इसकी n l m और s, 4 क्वांटम नंबर्स देखेंगे। देखो n की वैल्यू क्या हो गई, एजीमुथल क्वांटम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू इसके लिए 2, l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू देखो जरा, फिर इसके बाद l की वैल्यू देखो, s के लिए मैंने बताया था 0, क्योंकि l की वैल्यू s p d f इनके लिए फिक्स होती है। क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। 0 0, p के लिए भी 0, और m की वैल्यू -l से +l के बीच में होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू ही 0 है, तो -0 और +0 तो कुछ होगा नहीं,
साइड डायरेक्ट जीरो, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो जीरो। इसके लिए क्या होगी, इसके लिए l की वैल्यू 1 होगी, तो इसके लिए -1 0 और प्लस, ये हो जाएगी वैल्यू। अब इसकी s के बारे में बात करने वाले हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपने इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 और 2, तो एक तो होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी +1/2 और एक होगा -1/2। तो एक ही इन्होंने बोला नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। क्या सेम वैल्यू है, कोई भी नहीं है सेम वैल्यूज, तो आपको क्लियर कट हो रहा होगा यहाँ पे s क्या कर रहा है, डिफर, एक ही एटम में। अब इसके देख लो, +1/2 -1/2, इसके लिए भी निकाल सकते हैं आप, p में भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन +1/2 +1/2। क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक ही एटम की बात करेंगे जब आप, तो उसमें एक ही एटम के अंदर सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये तो हो गया नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आज का लेक्चर केवल एटम स्ट्रक्चर को, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लास्ट लेक्चर था ये। इसके बाद में आपको 30 तक और इनका कन्फ्यूगेशन कैसे करते हैं ये सब आपको एक बार लेक्चर बनाऊंगा जरूर, तो उसको सिखाऊंगा आपको। अगर आप एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि अब एम्स नीट में ही कंबाइंड हो गया है, तो थोड़ा सा सिलेबस अब थोड़ा सा ब्रॉड होगा, नीट जैसा सिलेबस नहीं होगा। यानी अगला लेक्चर जो मैं बनाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे, वहाँ आपको नोडल प्लेन ये सब मैं आपको बताऊंगा जरूर, या तो अगला बनाऊंगा या उसको लेकर बनाऊंगा जरूर, क्योंकि वो आपके एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एम्स जब नीट में कंबाइंड हो गया तो अब नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप टॉपिक मत छोड़िएगा। और ये सब टॉपिक नीट के हिसाब से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ये आपके केवल 11th में ही इम्पोर्टेंट है, बस एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक्स फॉर